विटामिन ई जिसे बीटी विटामिन भी कहा जाता है, पर क्या आप जानते हैं कि विटामिन ई हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद है? यह शरीर को सुंदर और जवान रखने के साथ साथ बहुत सारी ऐसी गंभीर बीमारियों के खतरे को भी टालता है। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे विटामिन ई के रोल के बारे में कि यह किस तरह से किन किन बीमारियों के खतरों को टाल सकता है और किस तरह से आपकी हेल्थ लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है। विटामिन ई में करीब 8 डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें हैं अल्फा टोकोफेरॉल कहते हैं। और ये टोकोफेरॉल्स में जो कैपेसिटी होती है वो बहुत सारे बॉडी के जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं उनको खत्म करने की ताकत होती है। तो ये विटामिन ई किस तरह से काम करता है, किन किन बीमारियों से रक्षा करता है, मैं तो जिसमें सबसे पहला है, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए सहायक होता है। बढ़ती उम्र यानी और साथ में तनाव के चलते हमारे शरीर में कई बार कुछ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट होता है और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के दौरान हमारी बॉडी की बहुत सारी सेल्स डैमेज होने लगती हैं। इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण जो जिम्मेदार होता है उसे हम बोलते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। जो विटामिन ई होता है ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को खत्म करने की ताकत रखता है। इसी कारण इसे एंटी एजिंग विटामिन भी कहा जाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हम अच्छे से समझते हैं कि ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज क्यों बनते हैं, इसके कारण क्या है। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है तनाव। तनाव भी दो तरह के होते हैं। एक होता है बाहरी तनाव, जिन्हें हम देख सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और उन्हें खत्म करने की कैपेसिटी भी होती है हमें, उसे हम सॉल्व भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ तनाव ऐसे होते हैं जिनकी वजह से बुढ़ापा जल्दी आता है, शरीर में झुर्रियां पड़ती हैं और बहुत सारी बीमारियों के खतरे बढ़ते हैं। तो कुछ तनाव ऐसे होते हैं जो डे टू डे लाइफ में हम लोग फेस करते हैं, जैसे बच्चों में पढ़ाई का प्रेशर होता है, बच्चे अच्छे नंबर पा लेते हैं, वो तनाव खत्म हो जाता है। किसी लड़के को कोई लड़की पसंद है या लड़की को लड़का पसंद है और जब वो मिल जाते हैं तो तनाव खत्म हो जाता है। कैरियर ओरिएंटेड स्ट्रेस होते हैं लोगों के, वो भी सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन कुछ तनाव ऐसे होते हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता है। वो कई बार इन्वायरमेंटल इफेक्ट होते हैं, पॉल्यूशन के कारण हो सकता है, हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो सकता है। तो ये तनाव क्या करते हैं, बॉडी में हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करते हैं और इन्हीं की वजह से हमारे अंदर की जो सेल्स डैमेज होती हैं, इम्यूनिटी डाउन होती है, इन्फेक्शन बढ़ते हैं और बहुत सारी गंभीर बीमारियों के पनपने की शुरुआत होती है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस दो वर्ड से मिलकर बना है। ऑक्सीडेटिव यानी कि ऑक्सीजन से रिलेटेड और स्ट्रेस मतलब तनाव। मतलब सिंपली अगर कहा जाए तो ऐसी स्थिति जो तनाव पैदा करती है जिसकी वजह से उसके जिम्मेदार है ऑक्सीजन, तो इस प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। इसे और डीप में हम समझते हैं। जब भी हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की बात करते हैं तो एक वर्ड आता है फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स क्या है? यही सबसे बड़ा कारण होता है हमारे सेल्स के डैमेज होने का। हमारी बॉडी की सेल्स ब्लड में से ऑक्सीजन को यूटिलाइज करती है और अपनी एनर्जी को पूरा कर लेती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं, ऑक्सीजन ऐसे रह जाते हैं, ऑक्सीजन स्पीसीज जिनको हमारी सेल्स यूटिलाइज नहीं कर पाती हैं और इन्हीं को हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। और जो ये फ्री रेडिकल होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, मतलब अनसेटल्ड होते हैं, क्योंकि इनकी पेयरिंग नहीं हो पाती, इनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है और ऐसी स्थिति में ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो चाहते हैं कि अगर उन्हें एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो स्टेबलाइज होता है। तो यहीं से होता है सिलसिला स्टार्ट कि मान के चलिए, इसे उदाहरण से समझते हैं कि आपके पास 1000 रुपए थे और किसी ने आपके 500 रुपए छीन लिए और आपके पास 1000 रुपए होना बहुत ही जरूरी था। तो क्या होगा कि अगर आपने किसी दूसरे के 500 लेके अपने 1000 रुपए पूरे किए तो एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, वो भी कोशिश करेगा किसी दूसरे की, एक तरह की सीरीज स्टार्ट हो जाती है। यानी कि आपको किसी ने डैमेज किया और आपने किसी और को डैमेज किया और इस तरह से एक सीरीज स्टार्ट हो जाती है। तो यही सिलसिला होता है शुरू ऑक्सीजन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज के साथ में कि ये इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए हमारी सेल्स को डैमेज करती हैं। ये सेल्स हो सकती हैं हमारी की एडिपोज टिश्यू से रिलेटेड, फैटी लिपिड से रिलेटेड सेल्स हो सकती हैं, हमारे डीएनए से रिलेटेड हो सकती हैं, हमारी इम्यूनिटी की सेल्स हो सकती हैं। तो जब ये सीरीज स्टार्ट हो जाती है बॉडी में और इसे कंट्रोल नहीं कर पाता हमारा शरीर, तब बहुत सारी डिसीज होने के चांसेस बढ़ने लगते हैं, इन्फेक्शन होते हैं, कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं, हार्ट डिसीज होती हैं, इन्फेक्शन बहुत रिकरेंट होने लगता है। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण होता है वो है हमारे यही अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन्स जो ऑक्सीजन की होती है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज में होते हैं। इसी के कारण धीरे धीरे एजिंग बढ़ने दिखने लगती है, स्किन का ग्लो खत्म होने लगता है और समय से बहुत जल्दी बुढ़ापा आने लगता है। तो ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको खत्म करने के लिए जरूरत होती है, क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है,
अब ऑक्सीडेटिव का जो एंटीडोट होना चाहिए वो एंटीऑक्सीडेंट होना चाहिए। इसलिए जो एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में जिनके पर्याप्त होते हैं वो इनको सेटल कर लेते हैं और उनमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी कि फ्री रेडिकल्स का जो हार्मफुल इफेक्ट होता है वो नहीं होने पाता है। तो ये देखा गया है कि जो विटामिन ई होता है वो एज ए एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और ये जो फ्री रेडिकल्स है यानी कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज के इफेक्ट को खत्म करने की ताकत रखता है। इससे रिलेटेड कुछ स्टडीज भी की गई हैं। 2018 में एक स्टडी की गई थी करीब 24 डायबिटिक पेशेंट के ऊपर जिनके डायबिटीज की वजह से किडनी डैमेज होने की जो शुरुआत हो गई थी। उनको करीब 3 महीने विटामिन ई का ट्रीटमेंट दिया गया और पाया गया कि उनके जो किडनी डैमेज होने की जो प्रोसेस थी उसमें काफी सुधार मिला। इसी प्रकार से एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में, एंडोमेट्रियोसिस एक बीमारी है जिसमें औरतों को बच्चे होने में दिक्कत होती है, तो उस केस में भी विटामिन सी और विटामिन ई का कॉम्बिनेशन दिया गया है। विटामिन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन है और विटामिन ई जो है फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो ये भी अपना असर दिखाया और काफी हद तक एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में इसमें राहत मिली। तो इस तरह से ये जो डिसीज की प्रोग्रेशन को है वो कंट्रोल करता है और स्ट्रेस को डाउन करता है, जिससे आपके एजिंग में कंट्रोल होता है, आपको सुंदर और जवान बनाए रखने में मदद करता है। अब हम विटामिन ई के दूसरे बेनिफिट्स की तरफ चलते हैं। तो विटामिन ई जो है वो काफी हेल्पफुल होता है आपके हार्ट रिलेटेड डिसीज को कंट्रोल करने के लिए। हार्ट डिसीज के जो सबसे बड़े कारण है उसमें बेसिकली है बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स। तो विटामिन ई को जब ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ दिया जाता है तो ये काफी हद तक कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, आपकी लिपिड प्रोफाइल को इंप्रूव करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, आपका एचडीएल बढ़ाता है और एलडीएल को कम करता है। ओवरऑल जो हार्ट डिसीज के रिस्क फैक्टर हैं, हार्ट अटैक आने, स्ट्रोक आने के, उसमें भी काफी सुधार देखने को मिलता है। इसके अलावा नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर के मरीजों में जिनमें एसजीपीटी और एसजीओटी के जो एंजाइम्स का बढ़ा हुआ लेवल होता है, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर एक ऐसी बीमारी है जिसमें ऐसे व्यक्ति जो शराब नहीं पीते फिर भी उनके लीवर में सूजन आ जाती है और उन्हें अक्सर पेट फूला हुआ महसूस होता है, पेट में दर्द भी रहता है। तो ऐसी स्थिति में जो उनका एसजीपीटी और एसजीओटी का लेवल चेक किया गया तो विटामिन ई देने के साथ उसमें काफी हद तक सुधार पाया गया। तो इस प्रकार से यह है फैटी लीवर के साथ में भी एज ए गुड सप्लीमेंट्स है। विटामिन ई का फायदा उन महिलाओं में भी देखा गया है जिनको डिस्मेनोरिया, इरेगुलर पीरियड्स और मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स जैसी समस्याएं आती हैं, उसमें भी काफी ये फायदेमंद देखा जाता है, उनके पेन को कंट्रोल करता है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये फीमेल के पीरियड्स के रेगुलर करता है और उनमें होने वाले असहनीय दर्द को, कई बार कुछ महिलाओं में बहुत ज्यादा क्रैम्प्स आते हैं तो उस स्थिति में भी ये काफी कारगर होता है। इसके अलावा विटामिन ई का जो रोल होता है वो स्किन में सबसे ज्यादा देखा जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, लोशन है, क्रीम्स हैं, उनमें विटामिन ई का जो इंग्रेडिएंट्स जरूर मिला होता है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से लोग विटामिन ई की कैप्सूल से जो ऑयल निकाल के उसको स्किन पे लगाते हैं। तो ये बेसिकली क्या करता है, कोलेजन को इंप्रूव करता है जो कि स्किन की टाइटनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस प्रकार से ये आपके झुर्रियों को कंट्रोल करता है, आपको जवान दिखने में मदद करता है। विटामिन ई ब्रेन के फंक्शन को भी इंप्रूव करता है। जिन लोगों को याददाश्त की कमी होती है उनमें भी काफी सुधार देखने को मिल जाता है। ऐसा पाया गया है कि जिन लोगों ने भी विटामिन ई रेगुलर लेते रहते हैं उनमें अल्जाइमर डिसीज जैसे होने की संभावनाएं कम होती हैं, क्योंकि ये ब्रेन को काफी बूस्ट करता है। और अल्जाइमर जैसी डिसीज जिनमें याददाश्त खत्म होने की चांसेस होते हैं, जो ज्यादातर बुजुर्गों में देखा जाता है, तो एक तरह से ये ब्रेन का कोग्निशन अच्छा इंप्रूव करता है। विटामिन ई ओल्ड एज में भी काफी हेल्पफुल होता है। बढ़ती उम्र के साथ इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, इसलिए बुढ़ापे में कितना भी कंट्रोल कर लो, कई बार बहुत सारी बीमारियां एक एक करके आती रहती हैं, इन्फेक्शन बहुत जल्दी जल्दी होता है और कई बार क्रॉनिक डिसीज के भी खतरे बढ़ते जाते हैं। बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उनको हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर और इसके अलावा नींद ना आना, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह भी ये हो सकती हैं, इसलिए विटामिन ई रेगुलर लेते रहने से ओल्ड एज में भी काफी कॉम्प्लिकेशन से राहत मिलती है। विटामिन ई आपकी लंग फंक्शन को भी इंप्रूव करता है। आज के समय में इतना पॉल्यूशन है कि पॉल्यूशन के चलते एलर्जी बढ़ना, अस्थमा की शिकायत होना, सीओपीडी जैसे केसेस, ट्यूबरकुलोसिस, बहुत सारी ऐसी जो हमारे फेफड़ों से रिलेटेड बीमारियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो विटामिन ई आपके लंग फंक्शन को भी इंप्रूव करता है और पोल्यूशन के कारण जो फ्री रेडिकल्स या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करता है। तो इस तरह से ये आपके लंग्स को भी इंप्रूव करता है। और विटामिन ई का जो सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है वो पुरुषों में भी स्पर्म काउंट को बढ़ाने में होता है।
महिलाओं में बांझपन अगर है तब भी दिया जाता है, क्योंकि ये एग एजिंग को भी इम्प्रूव करता है। ओवरऑल ये दवा आपके फर्टिलिटी के केसेस में भी सबसे ज्यादा उपयोग की जाती है। तो ये थी सारी जानकारी विटामिन ई के बारे में। अब हम जानते हैं कि विटामिन ई आप कहां कहां से ले सकते हैं। विटामिन ई जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो है व्हीट जर्म ऑयल में, सनफ्लावर में और सोयाबीन ऑयल में, सनफ्लावर सीड्स में, आलमंड्स में, पीनट बटर में, बीट ग्रीन्स, फिर कोलार्ड ग्रीन्स, स्पिंच में, पंपकिन में, रेड बेल पेपर में, मैंगो में, और इसके अलावा आप इसको ले सकते हैं उन सारी हरी सब्जियों में, जैसे पालक है, और बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो हम हमारे आसपास मिलते हैं, उनमें विटामिन ई सबसे ज्यादा पाया जाता है। विटामिन ई की कैप्सूल्स में भी आप इसे ले सकते हैं। तो ये थी सारी जानकारी विटामिन ई के बारे में और विटामिन ए का क्या रोल है हमारी बॉडी में उसके बारे में। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।